एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ सुरुचि सिंह और हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 6, दैट इज हमारा टिश्यू। टिश्यू में अभी तक हम लोगों ने क्या कुछ देख लिया है, लेट मी रिकॉल इट फर्स्ट। टिश्यूज चैप्टर है हमारा 6, स्टैंडर्ड 9 बायोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा टिश्यू के बेसिक, टिश्यूज चैप्टर में बेसिक ओवरव्यू। चैप्टर में क्या कुछ हम लोगों को पढ़ना है। देन हम लोगों ने देखा किस चीज को, टाइप्स ऑफ टिश्यूज में, जिसमें कि हम लोगों ने देखा प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें कि हमारा बेसिक जो मेन टॉपिक था वो था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। उसके बाद हम लोगों ने देखा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की अगर बात करें तो ठीक है, परमानेंट में भी फर्दर हम लोगों का दो तरह का, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल को लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था, कॉम्प्लेक्स को आज हम लोग देखेंगे। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंसेस है, क्यों इसको दो भागों में बांटा गया। मेरिस्टेमेटिक डिवाइडिंग टिश्यूज, परमानेंट किसी तरह का कोई डिविजन शो नहीं करेगा। सिंपल वैसे टाइप ऑफ टिश्यूज जो कि हमारा सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनता है, वो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स में ये जो हमारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, टाइप्स ऑफ जो सेल्स है वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सिंपल और सिंगल टाइप ऑफ सेल से बनेगा तो सिंपल परमानेंट, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल से बनेगा तो कॉम्प्लेक्स। तो यही है हमारा आज का मेन टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हम लोगों को कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखेंगे। मेड अप of different types of cells। सेल्स के वैसे ग्रुप को हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में डालेंगे जो कि हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर के बना हुआ जो टिश्यू कहलाएगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाएगा। मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यहाँ तक ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। डप ऑफ डिफरेंट की जगह पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, टाइप के ऊपर लिखा ही हुआ। क्लियर है, आगे बढ़े। फर्दर अगर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की बात करें तो ये भी हमारा दो तरह का, कौन कौन सा, जाइलम, फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वैसे टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने, दो तरह के, जाइलम और फ्लोएम। क्लियर है यहाँ तक। एक एक करके देखते हैं जाइलम और फ्लोएम को। सबसे पहले अगर जाइलम की बात करें, जाइलम हमारे वैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं जिनका की बेसिक फंक्शन हमारा होता है टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई भी प्लांट में हम लोग जब वाटर डालते हैं तो आपने देखा होगा, या फिर ये बहुत ही कॉमन चीज है, आपको पता होगा कि हम लोग पानी ऊपर टिप पे जाके नहीं डालते हैं। हम लोग पानी कहाँ डालते हैं, रूट्स में डालते हैं, जड़ में डालते हैं। लेकिन जब हमारा प्लांट फूड प्रिपेयर करता है तो जो लीव्स हमारा क्लोरोफिल की हेल्प से फूड फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और फूड प्रिपेयर करता है, उसमें इट नीड्स वाटर, वाटर की भी उसको जरूरत होती है। तो वो उस रूट से वो वाटर का वहां तक पहुंचना जहाँ पे नीडेड है फूड प्रिपरेशन के लिए, तो ये कैसे हो पाता है, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में हमारा एक टाइप है जो कि है जाइलम, जो कि ये फंक्शन को परफॉर्म करेगा। तो अगर जाइलम टिश्यू की बात करें जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, कहां से कहां तक, transport water and minerals from roots to
various parts of the plant। कहने का मतलब है कि जाइलम टिश्यूज का फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्लियर है? अब ये जो जाइलम हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा वाटर और मिनरल्स का अलग अलग पार्ट्स तक, रूट से लेकर के, तो ये जो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल बोले तो यूनिडायरेक्शनल, दिस मूवमेंट विल ऑलवेज बी यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा मूवमेंट होगा वाटर का वो एक डायरेक्शन में होगा। ऐसा नहीं है कि जड़ से ऊपर टिप तक पानी चला गया और उस टिप से फिर फर्दर नीचे जड़ तक आ जाए। आप ऊपर जड़ में पानी डालोगे तो वहां से वो नीचे आ जाएगा, वो गिर के जो आता है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। जाइलम टिश्यूज के हेल्प से जो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दिस इज द कंप्लीट फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम की बात करें तो ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा वाटर और मिनरल्स के, कहां से कहां तक, रूट से वेरियस पार्ट्स तक, नीचे से ऊपर, यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में, मतलब कि इधर उधर नहीं, सिंपली एक डायरेक्शन में। ये जो यूनिडायरेक्शनल है ये कैसा डायरेक्शन होगा? यूनि मतलब एक दिशा में, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक दिशा में, एक डायरेक्शन में। ठीक है? अब ये डायरेक्शन कैसे? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, साइडवेज, किस तरीके से? तो ये हमारा जो डायरेक्शन है इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो उसी चीज को हम लोगों ने लिखा इन अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज द एंटायर फंक्शन ऑफ जाइलम एंड दिस प्रोसेस और दिस ट्रांसपोर्टेशन will always take in upward direction and these are unidirectional in nature, which means कि ये पानी सिर्फ हमारा नीचे से ऊपर की ओर ही जाएगा क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनली फंक्शन करता है हमारा जाइलम। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोगों ने देखा है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। तो ये जो जाइलम है ये हमारा बना होता है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स से। 4 टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा को हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। देन है हमारा जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स। तीसरा है हमारा ट्रैकेट्स और चौथा है हमारा वेसल्स, जाइलम वेसल्स जिसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है? ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो कि मिल करके हमारा जाइलम टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकेट्स और वेसल्स। अब ये सब का क्या फंक्शन है और ये सब किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर शो करते हैं इसको डिटेल में देखते हैं। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। यहाँ तक क्लियर है ना? क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रही हूँ। टिश्यूज में हम लोगों ने ओवरव्यू देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को देखा, उसके बाद परमानेंट में हम लोगों ने सिंपल और कॉम्प्लेक्स को देखा। आज देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोले तो कि वैसे टाइप ऑफ सेल्स, वैसे टाइप ऑफ टिश्यू सेल्स का ग्रुप, वैसे टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर के बने, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट और मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह का, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। दीज will take place always in upward direction, which means these are unidirectional in nature. फर्दर जाइलम अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बना है, तो वो जाइलम्स जो हमारा बना है वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना है। कौन कौन सा? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकेट्स और वेसल्स। थोड़ा कुछ हम लोग जाइलम पैरेन्काइमा, फाइबर्स और ट्रैकेट्स और वेसल्स के बारे में देख लेंगे और उसके बाद इन टोटल हम लोग देखेंगे कि ये जो सेल्स होते हैं उनका क्या नेचर शो करते हैं। क्लियर है? स्ट्रक्चर एज वेल एज उनके फंक्शंस। इसको इरेज कर देती हूँ मैं। पैरेन्काइमा दूसरा हमारा क्या था? जाइलम, तीसरा ट्रैकेट्स, चौथा हमारा वेसल्स।
तो थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जाइलम पैरेन्काइमा की। तो दीज आर लिविंग सेल्स होते हैं हमारा विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दे आर लिविंग सेल्स, दे आर लिविंग सेल्स, सेल्स विद न्यूक्लियस। जाइलम पैरेन्काइमा जो हमारा सेल है वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं और न्यूक्लियस के साथ होते हैं। फाइवर्स, तो फाइवर्स होता है, फाइवर्स में कुछ ऐसा नहीं है हम लोगों को जानना किस तरीके। ट्रैकेट्स की बात करें तो दीज आर स्पिंडल शेप, दीज आर स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब क्या है, इस टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा, उसको हम लोग स्पिंडल शेप कहते हैं। ट्रैकेट्स की अगर बात करें तो दीज आर स्पिंडल शेप्ड vessels, vessels with closed ends having pits in them। ट्रैकेट्स की अगर बात करें तो ये हमारे स्पिंडल शेप वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जिनके एंड क्लोज्ड होते हैं और इनमें पिट्स होते हैं। वेसल्स की बात करें तो वेसल्स को मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ। तो वेसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कैसे लिख सकते, दीज आर फॉर्म्ड ऑफ डेड सेल्स joined end to end forming a long tube। वेसल्स कैसे होते हैं, तो ये हमारे डेड सेल्स के ज्वाइन करने से बनते हैं, जो कि हमारा इनका एंडिंग ज्वाइन होती है इस तरीके का, और ये इस तरीके का फॉर्मेशन करते करते काफी लॉन्ग ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं। मिल हैव ओपन एंड्स, ओपन एंड्स, इनके जो एंड्स होते हैं वो ओपन एंड होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ लिग्नीन, इट इज मेड अप ऑफ लिग्नीन। क्या होता है मैं आपको लास्ट क्लास में बताई थी स्क्लेरेन्काइमा के केस में। इट इज मेड अप ऑफ लिग्नीन, दिख रहा है, इजली विजिबल है, ऊपर लिख दू, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। इट इज मेड अप ऑफ लिग्नीन, लिग्नीन का ये बना होता है। इट हैज सर्टन पिट्स, इट हैज सर्टन पिट्स where lignin is absent। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा जाइलम टिश्यूज के बारे में। जाइलम टिश्यूज हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलके बनते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जो कि लिविंग सेल्स होते हैं विद न्यूक्लियस। जाइलम फाइबर्स की अगर बात करें तो इसके बारे में मुझे इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स मिला नहीं, मैं देखूंगी अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको बता दूंगी, बाकी आप भी अपना देख लेना। ट्रैकेट्स की अगर बात करें तो ये स्पिंडल शेप वेसल्स होते हैं जिनके की क्लोज्ड एंड होते हैं और इनके अंदर पिट्स प्रेजेंट होते हैं। वेसल्स की अगर बात करें तो ये हमारा बने होते हैं डेड सेल्स के फॉर्मेशन से, जो कि ज्वाइंट होते हैं एंड टू एंड, और ये मिलकर के एक फॉर्म करते हैं लॉन्ग ट्यूब, और ये ट्यूब्स के ओपन एंड्स होते हैं। फर्दर हम लोग वेसल्स के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा लिग्नीन का बना होता है और इसमें काफी ज्यादा मतलब कुछ पिट्स होते हैं, और जहाँ पे पिट्स होते हैं वहाँ पे ये लिग्नीन हमारा एब्सेंट रहेगा। लिग्नीन हमारा एक सीमेंटिंग मटेरियल जैसा एक्ट करता है। स्क्लेरेन्काइमा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे ये लिग्नीन वर्ड का इस्तेमाल मैंने किया था। तो ये था 4 टाइप्स ऑफ सेल्स जिससे कि मिल करके हमारा जाइलम टिश्यू बनेगा। तो अब आगे देखते हैं हम लोग जाइलम के जो सेल्स हैं इनके क्या कुछ हमारे स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से ये बनेंगे। फर्दर ये क्या इनका नेचर होगा उस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। अगर इनके सेल्स की बात करें तो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला कि इनके जो सेल वॉल होते हैं काफी ज्यादा थिक होते हैं, उस चीज को लिख लेंगे, थिक सेल वॉल, और जो सेल्स होते हैं वो ज्यादातर मोस्टली डेड सेल्स होते हैं। तो जाइलम के बारे में इतना ही पढ़ना था। जाइलम हमारा एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि 4 टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बनता है। जाइलम पैरेन्काइमा,
जो कि हमारा लिविंग सेल्स होता है विद न्यूक्लियस, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं विद क्लोज्ड एंड्स हैविंग पिट्स इन देम। वेसल्स की बात करें तो दीज आर फॉर्म्ड ऑफ डेड सेल्स जॉइंड एंड टू एंड फॉर्मिंग लॉन्ग ट्यूब एंड दीज हैव ओपन एंड्स। फर्दर ये बना होता है लिग्निन का और इसमें कुछ पिट्स होते हैं और जहाँ पे पिट्स होते हैं वहाँ पे ये लिग्निन एब्सेंट होता है। बेसिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने वाली ये है कि जाइलम टिश्यूज के 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से होते हैं। दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकेट्स और वेसल्स। और इसके जो सेल्स हैं उनके सेल वॉल काफी ज्यादा थिक होते हैं और ये आर मोस्टली डेड सेल्स। मतलब कि ये जो टिश्यू है हमारा, इसके सेल्स जो होते हैं वो ज्यादातर डेड इन नेचर होते हैं। ये था हम लोगों को जाइलम के बारे में इम्पोर्टेंट बात। कुछ इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको पहले बताई कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है। ये जो हमारा मूवमेंट है वो रूट से लेकर के हमारा वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक होता है। ये हमेशा हमारा यूनिट डायरेक्शनल होगा, मतलब एक दिशा में होगा। और ये दिशा कौन सा होगा, तो इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दैट इज हमारा फ्लोएम को। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। अब देख लेते हैं हम लोग फ्लोएम को, उसके बाद हमारा ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। PHLOEM, फ्लोएम क्या है ये? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप। इसका ये क्या करता है, तो ये हमारा जिस तरीके से जाइलम क्या कर रहा था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम हमारा क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब ये फूड कहाँ से कहाँ करेगा, फूड तो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में, वहां से रूट्स में जाएगा। तो इसका कहने का मतलब है कि ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ये मैं लिख देती हूँ, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स। जाइलम को हम लोगों ने देखा था, बेसिक डिफरेंस अगर पूछा जाएगा जाइलम और फ्लोएम में तो कर लेंगे हम लोग डिफरेंस। जाइलम ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल्स का फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स। ग्रीन पार्ट्स कहने का मतलब है कि फूड कहाँ प्रिपरेशन होगा, ग्रीन पार्ट्स में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्योंकि हमारा फूड प्रिपरेशन कहाँ होगा, ग्रीन पार्ट्स में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और जिसके वजह से, लेकिन उसकी आवश्यकता हर पार्ट्स को है। तो इस वजह से हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टू द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम नाम का हमारा एक प्लांट टिश्यू है जो कि ये फंक्शन हमारा परफॉर्म करता है। चूंकि हमारा फूड प्रिपेयर लीव्स में हो रहा है, विच मीन्स कि ये फूड का हम लोगों को जरूरत स्टेम को भी है, बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। तो ये हमारा जाइलम यूनिडायरेक्शनल, तो ये हमारा कैसा होगा, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब दोनों डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। क्लियर है? अब इसके टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करेंगे। तो अगर बात करें हम लोग सेल्स की, तो कौन कौन से सेल्स से ये मिलके बनता है। नंबर 1 इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा पहला में भी है, जाइलम में भी और फ्लोएम में भी। जाइलम लग जाएगा तो जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम लग जाएगा तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्लियर है? पहला एक टाइप ऑफ सेल तो याद हो गया, दोनों का मैंने याद करा दिया। पैरेन्काइमा जो कि हम लोगों ने किस में पढ़ा था, सिंपल में। अगर वो हमारा किसके साथ, जाइलम के साथ लग रहा है कॉम्प्लेक्स के केस में, तो जाइलम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम के साथ लग रहा है तो फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो पहला टाइप ऑफ सेल्स वही हो जाएगा हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है? दूसरा सेल कौन सा, फ्लोएम फाइबर। उसमें भी था हमारा जाइलम फाइबर्स, इसमें हमारा फ्लोएम फाइबर्स, याद रहेगा। उसमें था थर्ड नंबर पे हमारा ट्रैकेट्स, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमारा तीसरे नंबर पे क्या था, ट्रैकेट्स, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल। चौथे नंबर पे उसमें क्या था हमारा, वेसल्स, याद है, यहाँ पे सीव ट्यूब। ये आपको याद रखना है। जाइलम का भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, वैसे मैंने पहले भी लिखा था बट इरेज कर दिया, तो आई थिंक आपको याद है। सबसे पहले जाइलम पैरेन्काइलम फाइबर्स, ट्रैकेट्स और वेसल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स जिससे है कि हमारा मिलकर के जाइलम टिश्यू बनता है। फ्लोएम टिश्यू की बात करें
फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग बात करें सेल्स की, तो सेल्स जो होते हैं फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ करके, बाकी सब के सब लिविंग इन नेचर होते हैं। जाइलम में हम लोगों ने देखा था मोस्टली डेड होते हैं, लेकिन अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम फाइबर्स को छोड़ करके एक्सेप्ट फाइबर अदर्स आर लिविंग इन नेचर। इतना ही कुछ हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 6 टिश्यू के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में अगर बात करें तो। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज के, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स को, इन विच सबसे पहले कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है वो बता दे रही हूँ। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हमारे वैसे टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, मतलब मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये हमारा दो टाइप का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है हमारा टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। वहीं पे अगर फ्लोएम की बात करें तो ये हमारा फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ से कहाँ तक, ग्रीन पार्ट्स से नॉन ग्रीन पार्ट्स तक। क्योंकि फूड कहाँ बनता है, ग्रीन पार्ट्स में, लीव्स में ही हमारा बनेगा ना, ग्रीन पार्ट्स में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारा एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे कि हमारा फूड प्रिपरेशन होता है, और ये फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाई डायरेक्शनली होगा, क्योंकि हमारे अदर ग्रीन पार्ट्स कहीं भी हो सकते हैं ना प्लांट में, और ये सब जगह पहुंचाना है नॉन ग्रीन तक, तो ये बाई डायरेक्शनल होगा। लेकिन जाइलम हमारा हमेशा यूनि डायरेक्शनल होगा, विच मीन्स ये अपवर्ड डायरेक्शन के ही मूवमेंट को शो करेगा। सेल्स की अगर बात करें तो जाइलम के जो सेल्स होते हैं वो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर के, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकेट्स और वेसल्स। फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। ये 4 टाइप्स ऑफ सेल्स जिससे कि जाइलम बना और जिससे कि फ्लोएम बना। जाइलम के सेल्स की अगर बात करें तो इसके सेल वॉल काफी ज्यादा थिक होते हैं और इसके जो सेल्स होते हैं वो मोस्टली डेड इन नेचर होते हैं। फ्लोएम की अगर बात करें तो फ्लोएम फाइबर को छोड़ करके बाकी सब लिविंग है, सीव ट्यूब्स लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग है। तो इतना आपको पढ़ना था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब बात रह गई अगर टिश्यू में कुछ, तो वो है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमारा यहीं पे खत्म होता है, वाइंड अप करते हैं इसको हम लोग प्लांट टिश्यू को, और नेक्स्ट वीडियो में विल बी डिस्कसिंग अबाउट एनिमल टिश्यू। आई थिंक कि आपको प्लांट टिश्यू क्लियर हो गया होगा। जस्ट गो थ्रू द चैप्टर, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस रिवाइज करिए, और स्टिल अगर आपको किसी तरह का भी कोई डाउट मिलता है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे है, थैंक यू।